आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे विकसित भारत में मध्य प्रदेश के योगदान का। मध्य प्रदेश में निवेश में आया है बड़ा उछाल। भारत के विकास में साबित होगा गेम चेंजर। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 2 दिवसीय विदेश यात्रा के बाद मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व निवेश उछाल देखा जा रहा है, जिसने यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी से क्रमशः 50,350 करोड़ रुपए और 18,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक निवेश आकर्षित किया है। ये निवेश शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिससे वैश्विक निवेशकों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में मध्य प्रदेश की स्थिति मजबूत हुई है। एसराम और एमराम ग्रुप करेगा मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश। यूके स्थित एसराम और एमराम ग्रुप मध्य प्रदेश में एक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इंडस्ट्री और एक साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हुए 25,000 करोड़ रुपए के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव का अनावरण किया है। यह परिवर्तनकारी परियोजना राज्य के तकनीकी परिदृश्य में क्रांति लाने, हजारों रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्नत दूरसंचार टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर यह पहल स्मार्ट शहरों, स्वास्थ्य सेवा और व्यापक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में नेक्स्ट जनरेशन एप्लीकेशंस को शक्ति प्रदान करेगा, जिससे इनोवेशन में वैश्विक नेता के रूप में समूह की स्थिति मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त एसराम और एमराम ग्रुप ने इंदौर में स्वास्थ्य देखभाल के लिए 3,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया है, जिसके तहत ग्रुप द्वारा क्षेत्र के चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया गया है। समूह ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए और आईटी क्षेत्र में 1,100 करोड़ रुपए के निवेश का भी प्रस्ताव रखा है, जो विकास के लिए एक विविध और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को दर्शाता है। जर्मनी ने किया निवेश में सहयोग का वादा। जर्मनी भी मध्य प्रदेश की विकास गाथा में एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा है। सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य सरकार और जर्मन के ऐतिहासिक प्राकृतिक संग्रहालय के बीच एक समझौता यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। इस साझेदारी से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करते हुए अनुसंधान, विरासत संरक्षण और शिक्षा में अधिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से जर्मन निवेशकों को राज्य में 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के निवेश के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपा गया, जो राज्य में व्यापार करने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। निवेश के लिए राज्य की क्या है अनुकूल नीतियां? मध्य प्रदेश की दूरदर्शी टेक फ्रेंडली नीतियों ने वैश्विक प्रशंसा हासिल की है, जिससे राज्य इनोवेशन और निवेश के प्रतीक के रूप में स्थापित हुआ है। इनोवेशन फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान देने के साथ राज्य ने प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख निवेशकों को सफलतापूर्वक आकर्षित भी किया है, जिसने न केवल राज्य को बल्कि भारत को भी तकनीकी और आर्थिक प्रगति का केंद्र बनाने के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है। राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के संयुक्त प्रयास मध्य प्रदेश को इनोवेशन, स्थिरता और समावेशी विकास की शक्ति के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रदेश में हो रहा निवेश में यह उछाल न केवल राज्य में सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदलने का वादा करता है, बल्कि वैश्विक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लीडर बनने की दिशा में भारत की यात्रा में भी योगदान देता है।